हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स की हमने डिफाइन करी थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के बारे में बात करी थी। ऑर्डर के बाद हमने डिग्री, और उसके बाद इन दोनों के बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था कि सॉल्यूशन की लीनियरली इंडिपेंडेंट या फिर लीनियरली डिपेंडेंट किस तरह से चेक करते हैं, वो हमने रॉनस्किन के थ्रू बताया था। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड, वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोनों वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन एक बार और डिफाइन कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस टाइप की होगी, देखिए। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑफ फर्स्ट डिग्री इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होगी वो, या तो इस फॉर्म की होगी dy dx बराबर f ऑफ एक्स वाई, फंक्शन है एक्स वाई का। तो यहाँ कितना ऑर्डर है, डेरिवेटिव तो एक ही जगह है, तो उसका ऑर्डर कितनी बार है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक। और इसकी पावर कितनी है, देखो इसकी पावर है 1, तो डिग्री भी कितनी आ जाएगी, 1। तो एक फॉर्म तो ये हो गई। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, उसको एक फॉर्मेट में इस तरह से भी लिख सकते हैं और दूसरे फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये ऊपर वाले फॉर्मेट का ही लिखने का एक दूसरा तरीका है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एम डी एक्स इक्वल टू माइनस एन डी वाई। एम और एन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसको इधर डिवाइड कर देते हैं तो इधर कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस एम अपॉन एन। एम अपॉन एन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ऊपर वाला फॉर्मेट ही आ गया ना, तो या तो इस फॉर्मेट में देगा या फिर इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो या तो इस फॉर्मेट की होगी या फिर इस फॉर्मेट की, दोनों हैं एक चीज, बस यहाँ पर क्या किया, dx को मल्टीप्लाई कर दिया उस तरफ। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डेफिनेशन। अब हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें देखना है हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑफ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि वेरिएबल को सेपरेट करते हैं किस तरह से। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर इस टाइप की तुम्हारे पास इक्वेशन आ रही है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो तुम्हें क्या करना है, जहां भी x है उसको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक तरफ ले जाओ और y को दूसरी साइड में ले जाओ। यहां लिख रहा है देन सेपरेट x एंड y एंड कन्वर्ट करो ऊपर वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में, यानी पूरा x एक तरफ और एक साइड में y। जब तुम इस तरह से कन्वर्ट कर लोगे तब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना, और वो इंटीग्रेशन करने के बाद जो बनेगा वो भी क्या कहलाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सबसे पहला मेथड यही है और यहाँ से क्वेश्चंस आने के भी चांसेस रहते हैं, तो इस पे हम क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, देखते हैं अभी और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं अभी क्वेश्चन करता हूँ। देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है सॉल्व डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो देखिए मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो ये किस टाइप की इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन इस टाइप की है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर भी आप चेक कर सकते हैं। तो कितनी बार हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव है यहाँ पर, तो डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना, 1। एक ही बार तो डिफरेंशिएशन हुआ है वाई का, तो ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है तुम्हारा 1। और जो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर कितनी है, तो पावर है उसकी 1, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, डिग्री हो जाएगी तुम्हारी 1।
अब इसको हमें पता चल गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? बाय मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। तो मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? x को एक तरफ ले जाना है और y को एक तरफ। तो देखिए ये है हमारा dy ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देखिए क्यों ना मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये y 1 प्लस वाई स्क्वेयर को इधर ले जाऊं और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ये dx को इस साइड में ले जाऊं, तो ये कितना हो जाएगा? dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, y पूरा लेफ्ट में हो गया और x राइट में आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें पता है कि dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कितना होता है? ये होता है tan इनवर्स y। और ये कितना होता है इसके अकॉर्डिंग? dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x। ठीक है, ये तुम्हें इंटीग्रेशन के यहाँ फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे अपने सभी अच्छी तरीके से। तो आफ्टर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x। हमें इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट ऐड करना होता है, तो मैं tan इनवर्स की फॉर्म में ही एक इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, tan इनवर्स c। अब इसको एक तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। ठीक है, या इसको इस तरफ ही रहने देते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऊपर जो है हमारा उसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए तो ये इधर रहेगा तुम्हारा tan इनवर्स y, यहाँ tan इनवर्स a प्लस b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये कितना होता है? ये होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, तो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c अपॉन 1 माइनस x इंटू c। दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा x प्लस c अपॉन 1 माइनस सी एक्स। तो यही क्या बन जाएगा तुम्हारा? सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। देखिए इस सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हैं? c, एक है ना, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसके द्वारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने ऑर्डर की है? एक। तो हमने कौन से कितने ऑर्डर की सॉल्व कर रहे हैं? हम ऑर्डर 1 की ही तो सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आएंगे? एक। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अभी हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी पर अच्छी तरीके से इसको समझने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा सॉल्व sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में दे रखी है? ये दे रखी है इस फॉर्मेट में m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था कि हम इसको dy dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से जी, ये जो है हमारा, इसको पूरे को इधर राइट में ले जाओ, तो यहाँ कितना रह जाएगा? sec स्क्वायर एक्स tan y dx इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। अब अगर मैं dy इस dx को इधर ले जाऊंगा और इसको पूरे को इधर ले आऊंगा तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अभी वेरिएबल को सेपरेट कर लेता हूं अभी साथ में, x को एक तरफ और y को एक तरफ। तो देखिए यहाँ sec स्क्वायर एक्स और dx है और यहाँ tan x है, इसको यहाँ से मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, और जो tan y है उसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan x, और इधर कितना आ जाएगा? माइनस sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल हो गई, x एक तरफ हो गया, y एक तरफ हो गया। अब क्या करना होता है? इंटीग्रेट करना होता है दोनों तरफ। ठीक है ना, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर एक्स
डी एक्स अपॉन 10x, और ये हो जाएगा माइनस बाहर सेक स्क्वेयर वाई डी वाई ओवर 10y। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सपोज मान लेते हैं हमें दोनों तरफ एक ही जैसी फॉर्म है, यहाँ नीचे 10x है, वहाँ 10y है, तो इस तरफ का इंटीग्रेशन अगर कर लेंगे तो एज इट इज इस तरफ का हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 10y इक्वल टू टी, तो 10y का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 10y का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वेयर वाई, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई, और इधर t का डिफरेंशिएशन डी टी। तो सेक स्क्वेयर वाई डी वाई की जगह क्या आ जाएगा? डी टी। ऐसे ही सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, लेट 10x इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं p, तो इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी पी। ठीक है, यहां भी हमने 10y को क्या माना है? t। देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? डी पी। ये हो जाएगा तुम्हारा डी पी अपॉन 10x की जगह क्या माना है? p इक्वल टू, यहाँ माइनस एज इट इज सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह क्या आ जाएगा? डी टी, और 10y की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा? t। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन हमें पता है, ये इंटीग्रेशन कितना होता है? dx ओवर x, ये होता है तुम्हारा log x, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा log p, x की जगह p है ना यहाँ पर, तो log p माइनस ये हो जाएगा log t, और log की टर्म में ही मैं एक कांस्टेंट ऐड कर दे रहा हूँ। कांस्टेंट को तुम किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हो, log की टर्म में, tan की टर्म में, एक्सपोनेंशियल टर्म में, साइन की टर्म में, जैसा भी कंफर्टेबल लगे। ठीक है, अब इसको माइनस को इधर ले आते हैं, ये जाएगा log p प्लस log t इक्वल टू log c। ये हो जाएगा log p ये हो जाएगा log का जो फॉर्मूला होता है log a प्लस log b इक्वल टू होता है log a इंटू बी, तो ये जाएगा log pt इक्वल टू log c। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो pt इक्वल टू बचेगा सिर्फ c। p की वैल्यू कितनी है? देखिए p की वैल्यू है 10x और t की वैल्यू है 10y, तो ये जाएगा तुम्हारा 10x 10y इक्वल टू c। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 10y इक्वल टू c अपॉन 10x, ये बन जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आए इसमें भी? एक, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना था? एक। हम फर्स्ट ऑर्डर की तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंपल है। ठीक है ना, सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करना है, इसी मेथड का नाम है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, इसी फॉर्मेट में है। वेरिएबल सेपरेबल किस तरह से करेंगे? देखिए ये है डी वाई डी एक्स, पूरी इक्वेशन में से मैं ई की पावर माइनस वाई बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ अंदर बचेगा ई की पावर एक्स, यहाँ से ई की पावर माइनस वाई बाहर, और यहाँ कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये डी एक्स को मैं इधर भेज देता हूँ और ई की पावर माइनस वाई को इधर मल्टीप्लाई, तो इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स। देखिए ई की पावर माइनस वाई ऊपर जाके पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है ना, अगर कहीं भी 1 अपॉन एक्स लिखा होता है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स की पावर माइनस 1 ऊपर ले जाके, और अगर 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस 2 है तो उसको ऊपर ले जाके एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ई की पावर वाई डी वाई इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब वेरिएबल कैसे हो गए? सेपरेट हो गए, एक्स एक तरफ आ गया, वाई एक तरफ। उसके बाद क्या करना होता है? इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकंड को हमें क्या करना होता है? इंटीग्रेट। बहुत सिंपल है ये, इंटीग्रेट बोथ साइड। ये ए की पावर वाई का वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, बताइए कितना हो जाएगा? ए की पावर वाई का इंटीग्रेशन तो ए की पावर वाई होता है,
और e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 एक पावर बढ़ जाती है और जितनी पावर बढ़ती है उतनी ही हम डिवाइड कर देते हैं नीचे, और प्लस एक कांस्टेंट में c। तो यही क्या बन गया तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ भी कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आए, एक, तो ये क्या बन गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना आपको? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 3e की पावर x 10y dx प्लस 1 प्लस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0 है। ये तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, बट इसमें एक कंडीशन लगा दी है कि y की वैल्यू जब x इक्वल टू 0 होगा तो पाई बाई 4 होगी। यानी जब इस तरह की हमें कंडीशन दे देता है तब हमें वो आर्बिट्रेरी वैल्यू निकालनी पड़ती है कांस्टेंट की। ठीक है ना, कि वो कांस्टेंट की वैल्यू मैं अभी बाद में बताऊंगा ये चीज। पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 3e की पावर x 10y dx प्लस 1 प्लस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, x को एक तरफ y को एक तरफ। तो देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, और इसको पूरे को जो dy का कोएफिशिएंट है सबको एक तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर x sec स्क्वायर y dy, इधर जाके माइनस में हो गया। अब यहाँ पर x की ये पूरी टर्म है 1 प्लस e की पावर x, इसको इधर भेज दूं और यहाँ से 10y को हटा दूं तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 3e की पावर x। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 1 प्लस e की पावर x और यहाँ dx इक्वल टू माइनस ये बचेगा ऊपर sec स्क्वायर y dy और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10y। अब x एक तरफ हो गया y एक तरफ, इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं सेकंड। जब भी वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो इस इक्वेशन का नाम रख दो सेकंड। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा 3e की पावर x dx, साइन लगा देते हैं अभी इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बताऊंगा मैं अभी कैसे होगा, माइनस ये हो जाएगा sec स्क्वायर y ओवर 10y dy। देखिए अगर हम लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में क्या करें, हम इंटीग्रेशन करने के लिए 1 प्लस e की पावर x को क्या मान लें, t मान लें थोड़ी देर के लिए। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x और x का dx और इधर t का dt, यानी e की पावर x dx इक्वल टू कितना आ गया dt। ऐसे ही इधर 10y को क्या मान लें, 10y को कुछ भी मान लो, p मान लो, तो 10y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y और y का dy इक्वल टू p का कितना हो जाएगा dp। तो देखिए अगर हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो e की पावर x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो 3 तो एज इट इज रहेगा, 3 को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, तो e की पावर x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा dt, इसकी वैल्यू आ गई dt। e की पावर x dx ये जो दिख रहा तुम्हें e की पावर x dx, उसकी वैल्यू कितनी है dt, और जो नीचे वाला 1 प्लस e की पावर x उसको क्या माना है मैंने t इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन एज इट इज रहेगा, sec स्क्वायर y dy की वैल्यू कितनी है dp अपॉन में 10y की जगह मैंने क्या माना था p। ठीक है, इक्वेशन एक्स वाई में नहीं रहा, इक्वेशन किस में आ गया, पूरा x की टर्म मैंने t में कन्वर्ट कर दी और y वाली टर्म p में। अब क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन आसान हो गया क्योंकि मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x कितना होता है, ये होता है तुम्हारा log x। ऐसे ही dt ओवर t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा log t। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा 3 log t इक्वल टू माइनस log p और प्लस एक कांस्टेंट log c, ये हो गया। अब यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस e की पावर x, क्योंकि आंसर तो हमको एक्स वाई में ही देना है ना, ये तो हमने अपनी तरफ से सपोज किए हैं। ठीक है, हमने अपनी तरफ से माने हैं, तो यहाँ पर हमें t की वैल्यू लगानी है 3, ये हो जाएगा log 1 प्लस e की पावर x, ये माइनस है तो इसको इधर ले आओ, प्लस log p और p की वैल्यू है 10y इक्वल टू log c। ठीक है, जो log का फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए पावर ऊपर ले जाते हैं क्योंकि हमें पता है अगर कहीं पे a log b है तो वो किसके इक्वल होता है,
log b की पावर a, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log 1 प्लस e की पावर x की पावर 3, और ये तुम्हारा log 10y इक्वल टू log c। ठीक है, अब देखिए log का ये फॉर्मूला दोबारा से लगा बता देता हूं मैं, log a प्लस log b इक्वल टू कितना होता है, log a इंटू b। तो यहाँ ये पूरा log a बन जाएगा और ये log b बन जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा log 1 प्लस e की पावर x क्यूब इंटू 10y इक्वल टू log c। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेता हूं मैं, तो यहाँ से एंटी लॉग लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 प्लस e की पावर x, ये हो जाएगा क्यूब, और यहाँ 10y और इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ये तो आ गया तुम्हारा क्या, सॉल्यूशन। क्या आ गया तुम्हारा, सॉल्यूशन। यहाँ से मैं इसको और अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ कि 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा, c अपॉन 1 प्लस e की पावर x क्यूब, या इसको और अच्छी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू, अब मुझे ऐसे ही रहने दो अब इसको, क्योंकि मुझे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है, हमें ये दिया हुआ है स्टार्टिंग में कि y जब x की वैल्यू 0, क्योंकि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना, y का किसका फंक्शन है, x का, तो यानी x बराबर जब 0 होगा, इसका मतलब ये है y 0 बराबर π/4 का मतलब ये जो हमें दिया है गिवन y 0 इक्वल टू π/4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू π/4। ठीक है, तो हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे x बराबर 0 और y बराबर π/4। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 π/4 इक्वल टू c अपॉन 1 प्लस e की पावर 0 की पावर 3। तो 10 π/4 कितना होता है, वो होता है 1 अपॉन c अपॉन 1, e की पावर 0 की वैल्यू, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। कोई भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो होती है वैल्यू 1, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, 0 नहीं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3, 1 प्लस 1 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो c इक्वल टू आ जाएगा 8। हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई अब। ठीक है, अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10y इक्वल टू 8 अपॉन 1 प्लस e की पावर x टू क्यू। तो ये कौन सा सॉल्यूशन मिला, इसमें कांस्टेंट नहीं है, ये सॉल्यूशन है तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसकी मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जब हम जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू कुछ रख देते हैं तो वहां से जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए इसने हमें डायरेक्ट तो नहीं बताया कि कांस्टेंट की वैल्यू ये 8 रखो, हमें उसने ये कंडीशन दे दी। तो ये कंडीशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड है तुम्हारा उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सभी के साथ जो भी इंजीनियरिंग में आपके दोस्त सभी के साथ ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।